नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित। आज की वीडियो में बात करेंगे परफेक्शनिज्म के बारे में कि परफेक्शनिज्म क्या है। हर कोई चाहता है कि वो परफेक्ट बन जाए अपने काम में और अपने जो स्किल है, अपना जो प्रोफेशन है उसके अंदर पूरा एक्सपर्ट बन जाए और प्रोफेशनल बन जाए। पर क्या हमको पता है कि परफेक्ट बनने के लिए हमारे पास वो कमियां भी होनी चाहिए जिनको हम इम्प्रूव कर सकें। जैसे कि हम किसी ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड में हमको खेलने के लिए क्रिकेट खेलने के लिए हमको पहले जो बॉल है, बल्ला है, जो बैट है, उसको पकड़ना आना चाहिए। कभी कभी हम गलतियां भी करेंगे और कभी कभी उनको गलत करने की कोशिश भी करेंगे। अगर हम गलती नहीं करेंगे, अगर हम पहले ही परफेक्ट बन गए किसी चीज़ में, नए प्रोफेशन में पहले ही परफेक्ट बन गए, तो हम अपनी कमियों को कैसे जानेंगे। अगर हमारे अंदर कमियां हैं, हम तभी उसको परफेक्ट बना सकते हैं ना। आजकल जो जेनजी है, जेनजी जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, आजकल कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब के ऊपर वीडियो बनाना और इन चीज़ों के ऊपर लोग फंस चुके हैं, क्योंकि उन्होंने ना ऑलरेडी उन क्रिएटर्स को देख लिया है जो ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं और ऑलरेडी बड़ा सारा नाम कमा चुके हैं। तो वो ऑलरेडी परफेक्ट हैं और उनको देख देख के वे लोग भी, जो न्यू क्रिएटर्स हैं, जैसे कि मेरे जैसे न्यू क्रिएटर्स हैं, वो भी परफेक्ट बनना चाहते हैं। और जी आपकी बात नहीं है, ये मेरी भी बात है, क्योंकि मैं भी परफेक्ट बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश करता हूँ, जिसके कारण मैं स्टक हो चुका हूँ और आप भी स्टक हो चुके होंगे अपनी लाइफ में। क्योंकि हम परफेक्शनिज्म को चूज़ करते हैं ना, परफेक्शन को देखते हैं। हमको परफेक्ट बनानी है कोई चीज़, और हम जब भी बनाने की कोशिश करेंगे, हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम उसमें कमियां ढूंढ लेंगे। और जैसे कमियां ढूंढ लेंगे तो हम उसको अपलोड नहीं करेंगे और वहीं पे रहने देंगे, और जिसके कारण हम पीछे रह जाएंगे। पहले वाले यूट्यूबर्स थे, जो आज के यूट्यूबर्स इतने ज़्यादा महान और इतने ज़्यादा एडवांस, इतने ज़्यादा फेमस कैसे हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने परफेक्शनिज्म का कभी नाम सुना ही नहीं। जब यूट्यूब नया आया था तो उन्होंने इस चीज़ को पकड़ लिया था भी हाँ यूट्यूब है, और वीडियो अच्छे से बनाई थी, ना किसी अर्निंग की चिंता थी, ना और किसी पैसे कमाने की जरूरत थी। सिर्फ ऐसा था भी हाँ मज़े के लिए वीडियो बनाना है, और जो भी कुछ आता है उनको एनीथिंग दैट दे न्यू दे जस्ट शो टू द वर्ल्ड। उन्होंने जो भी कुछ आता था उन्होंने दुनिया को दिखाया, और परफेक्शनिज्म चूज़ करने की कोई वो बात नहीं थी। पर हमारे लिए क्या है, हमारे न्यू क्रिएटर्स के लिए क्या है, हम उनको देख देख के जो उन्होंने गलतियों से सीख लिया है, और हम उनके न्यू सेल्फ को देखते हैं जो वो अब बन चुके हैं 2026 में, 2025 में बन चुके हैं, अब ज़्यादा एडवांस हो चुके हैं और वो परफेक्ट हैं अब, और कोई गलतियाँ नहीं करते। हम उनकी जैसे कॉपी करने की कोशिश करते हैं, और जो हमारा रियल सेल्फ है, जो अभी कुछ सीखा ही नहीं है, दुनियादारी को जाना ही नहीं है, वो सेल्फ उनके जैसे परफेक्ट बनने की कोशिश करता है। और हम 1000 बार 100 बार वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम जो गलतियां होती हैं हम उसको दोबारा रिपीट करते हैं और दोबारा रिपीट करते हैं। उनको दुनिया को दिखाते नहीं, हम चाहते हैं कि हमारा जो परफेक्ट सेल्फ है वो दुनिया के सामने जाए। आप मेरे इस चैनल की पिछली वीडियो चेक करोगे तो आप देखोगे मैं किस तरीके से बोलता हूँ, माई वे ऑफ स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल, एवरीथिंग इज वेरी डिफरेंट एंड नाउ आई एम इम्प्रूव्ड। मैं अब इम्प्रूव हो चुका हूँ, मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ थी तो हौली हौली इम्प्रूव हो गए। अगर मैं गलतियाँ करूँगा नहीं तो मैं कैसे इम्प्रूव होऊंगा। दैट इज वेरी सिंपल थिंग लाइक। तो देखो यार, परफेक्शनिज्म को अगर तुम बार बार देखोगे, परफेक्शनिज्म को चूज़ करोगे तो तुम पीछे रह जाओगे, दुनियादारी से पीछे रह जाओगे। ठीक है, तुम क्रिंज बनो। क्रिंज समझते हो? जो चीज़ क्रिंज का मतलब ही यही होता है कि तुम ट्राई कर रहे हो। अगर तुम पहले ही परफेक्ट बन गए तो तुम्हारी जो तारीफ है, तुम्हारा जो समझ लो तुमको वो उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी अपने ऑलराउंड सोशल में, उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी जिस तरीके से तुमको मिलनी चाहिए, क्योंकि तुम परफेक्ट हो गए हो और लोगों ने तुम्हारी मिस्टेक्स, लोगों ने तुमको देखा नहीं है कि तुम किस तरीके से ग्रो हुए हो और किस तरीके से तुमने मेहनत की है, किस तरीके से आज तुम जिस तरीके से बोल सकते हो, तुमने ऐसे बोलने के लिए किस तरीके से मेहनत की है, और किस तरीके से तुमने कौन कौन सी कमियों के अंदर गुजरे हो, और जो चीज़ मेन चीज़ है जो दुनिया को दिखाना है, दुनिया के दिमाग के अंदर बिठाना है कि मैंने जो ये तरक्की हासिल की है, जिससे मैं बोल सकता हूँ, जिस तरीके से मैं कम्युनिकेट कर सकता हूँ, ये चीज़ मुझको आसानी से नहीं मिली। अपने आप को शो करना, अपने आप को दुनिया को शो करना, अपने रियल सेल्फ को शो करना, वही एक मेन चीज़ होती है। क्योंकि अपने चेहरे के ऊपर मास्क लगा के तो सभी घूमते हैं, पर जो रियल रहता है उसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट मानी जाती है दुनिया के अंदर, और रियल रहना बहुत ज़्यादा बढ़िया होता है दोस्तों। और तुम अगर परफेक्शनिज्म को चूज़ करोगे, परफेक्शनिज्म को चेज़ करोगे, तो जो तुम्हारा रियल सेल्फ है, जो तुम दुनिया को जो मेन चीज़ है जो दुनिया देखना चाहती है तुम्हारे अंदर, उस चीज़ को तुम पीछे छोड़ रहे हो और
जो तुम दिखा रहे हो वो तुम परफेक्शनिज्म दिखा रहे हो, जो परफेक्ट सेल्फ है वो दिखा रहे हो, और तुम परफेक्ट अभी तक नहीं बन सकते, क्योंकि तुम चाहे परफेक्ट बनने की कोशिश कर लो पर दुनिया को उसके अंदर कमियां देखी जाएंगी, और तुम्हारे सेल्फ के अंदर भी तुमको कमियां देखी जाएंगी। अगर तुम परफेक्ट बनाओ, चाहे 100 टेक्स ले लो वीडियोस के, 100 बार रिकॉर्ड कर लो, 100 बार बनाने की कोशिश कर लो, ठीक है, पर तुम जब बड़े हो जाओगे तो जब वापस उस वीडियो को देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि तुमने मिस्टेक्स इसके अंदर भी कर रखी है, ठीक है। परफेक्ट तुम तब तक नहीं बन सकते जब तक तुम उस चीज़ को दुनिया को दिखाओगे नहीं, जब तक तुम किसी से फीडबैक नहीं लोगे तब तक तुम परफेक्ट नहीं बन सकते। और परफेक्शनिज्म इज अ ट्रैप दैट स्टॉप्स यू टू एक्सपोज योर रियल सेल्फ टू द वर्ल्ड। मतलब एक ट्रैप है ये, सिंपल, दैट इज ट्रैप, ठीक है। तो इसको स्टॉप करने की कोशिश करो और अपना रियल सेल्फ है, जो तुम जिस तरीके से रियल सोचते हो, जिस तरीके से तुम रियल रहते हो दुनिया के सामने, उस चीज़ को दुनिया को साथ दिखाओ और अपने रियल सेल्फ में रहो, ताकि दुनिया तुम्हारे रियल सेल्फ को भी जान सके और तुम्हारे परफेक्ट सेल्फ को भी देख सके दोस्त। क्योंकि परफेक्ट वही होते हैं जो गलतियाँ करते हैं, और जो गलतियाँ नहीं करते वो परफेक्ट नहीं होते, वो फिर भी क्रिंजी होते हैं। और अपनी यूट्यूब की जर्नी चालू रखो और परफेक्ट बनते रहो। परफेक्ट बनना पड़ेगा ना, परफेक्ट खुद ब खुद नहीं बनोगे, परफेक्ट बनना पड़ेगा, गलतियाँ करके बनना पड़ेगा, और अपने वीक सेल्फ को दिखाते रहो दुनिया को। जैसा भी तुमको आता है, बिगड़ टेढ़ा आता है, जैसे भी तुम बोलते हो, जैसे भी अड़क के बोलते हो, रुक के बोलते हो, तुम्हारे पास वोकैबुलरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, एनीथिंग दैट यू आर एक्चुअली लैकिंग इन योरसेल्फ, यू जस्ट नीड टू शो टू द वर्ल्ड। मतलब तुमको दिखाना पड़ेगा दुनिया को कि मैं ये हूँ, ये लो, मैं ये हूँ। मार्केट में जब नया प्रोडक्ट चालू होता है तो हम वो फेक प्रोडक्ट होता है, जो प्रोडक्ट होता है वो पहले बहुत ज़्यादा घटिया होता है, हम उसको दुनिया को देते हैं, लो तुम ट्राई करो, तो हम दुनिया उसको ट्राई करती है, हौले हौले दुनिया से फीडबैक मिलता है, तो वो जो क्रिएटर्स होता है, जो प्रोड्यूसर होता है उस प्रोडक्ट का, वो उसको चेंज करता है और अच्छे से बनाने की कोशिश करता है, और दुनिया उसको देख सकती है। अगर वो पहले ही परफेक्ट बनाने की कोशिश करेगा प्रोडक्ट को, नहीं, क्योंकि मतलब हर किसी का दिमाग अलग अलग तरीके से काम करता है। जो चीज़ तुमको घटिया लग रही है, जो चीज़ तुमको परफेक्ट दिख रही है, जो चीज़ तुमको घटिया दिख रही है, वो किसी को मतलब बढ़िया भी लगेगी। दुनिया बहुत ज़्यादा बढ़िया, और हर किसी की सोच बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके से काम करती है। जो चीज़ तुमको घटिया लगती है, जो चीज़ तुमको क्रिंजी लगती है, वो किसी को बढ़िया भी लगेगी, और वो उस चीज़ के लिए तुमको तारीफ का मतलब मानने भी समझेगा। अगर तुम जो चीज़ तुमको परफेक्ट लग रही है, वो किसी को जो ऑलरेडी परफेक्ट है अपने प्रोफेशन में, उसको वो चीज़ घटिया भी लगेगी, ठीक है। तुम लोगों की सोच के ऊपर काम नहीं कर सकते मेरे यार। जो भी तुमको आता है, घटिया, बेकार, कुछ भी आता है, बस बनाओ और यूट्यूब के ऊपर डाल दो, और एक दिन तुम जरूर परफेक्ट बनोगे। और डोंट जस्ट चेज दिस परफेक्शनिज्म, जस्ट ट्राई टू एक्ट ऑन योर आइडियाज सो दैट यू कैन अचीव योर गोल वेरी क्विकली, एंड डोंट बी प्रेशराइज्ड बाय द आइडिया दैट यू नीड टू बी परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं है मेरे दोस्त, और अपनी लाइफ में ग्रो होते रहो और गलतियाँ करते रहो और सीखते रहो गलतियों से। धन्यवाद दोस्त।